हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है मोहम्मद कैफ और आप हमें पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि हम भारत के आम लोकसभा चुनाव में ट्रैवल करके, मूवमेंट करके, लोगों के बीच जा करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली पहले चरण के चुनाव में हो क्या रहा है। फर्स्ट फेज़ का जो इलेक्शन है, इसका प्रचार रुक चुका है और 19 को यहाँ वोटिंग होनी है। जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, वो हैं बिजनौर, सहारनपुर, नगीना, रामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर और कैराना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें एक सीट पर, खासकर एक सीट पर, वो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं और पल्लियाँ उछल रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो सीट उन्होंने लगभग जीत ही ली है। उस सीट का नाम है बिजनौर लोकसभा। इसका कारण ये है, बिजनौर लोकसभा से एक्चुअली बहुत पर्सनल अटैचमेंट है और मायावती जी का पर्सनल अटैचमेंट इसलिए कि उन्होंने अपना पहला चुनाव यहाँ से लड़ा था और उनके सामने चुनाव लड़ा था मीरा कुमार और रामविलास पासवान ने। तो सेंट्रलाइज्ड भारत की पॉलिटिक्स में जब मायावती जी को बहुत बड़ी पहचान मिली थी तो बिजनौर से मिली थी, तो उनका बड़ा इमोशनल टच है। तो बिजनौर में इस बार फिर उनकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जिनको विजेंद्र सिंह, जिनको उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, उनके यहाँ काफ़ी धूम समझी जा रही है और वो आरएलडी के जो कैंडिडेट हैं चंदन चौहान, उनके साथ मुख्य मुकाबले में है। इवन स्थिति यह है कि जो तीसरे प्रत्याशी हैं दीपक सैनी, उनके बारे में एक मजाक चल रही थी कि उनको गूगल भी नहीं खोज पा रहा है। लेकिन जैसे हमने क्षेत्र में मूवमेंट किया है तो वास्तव में ऐसी स्थिति हो गई है, वो क्षेत्र में जिन लोगों से बातचीत की है वो कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। अभी लगभग स्पष्ट है कि बिजनौर में विजेंद्र सिंह और चंदन चौहान जो आरएलडी के हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, एनडीए में वो शामिल हुए थे भी कुछ दिन पहले, उनके बीच में सीधा मुकाबला इस लोकसभा क्षेत्र पर हो गया है। हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें कुछ जाट कम्युनिटी के, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली यहाँ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, लोगों पे क्या क्या लोगों की क्या क्या राय है, किस प्रकार से ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम उत्तम चौधरी है। उत्तम जी, ये जो बिजनौर लोकसभा है, हम 5 विधानसभाएं इसकी हैं, क्या एनालिसिस है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? आंकड़े भाई विजेंद्र सिंह जी के पक्ष में हैं। चुनाव हम जीत रहे हैं। मुस्लिम समाज, हरिजन समाज और जाट समाज हमारे पास खुल के हमारे साथ है और इनका अगर हम बहुमत प्रतिशत देखें तो इनका बहुमत प्रतिशत हमें जिताने के इसके ऊपर आंकड़े ले जा रहा है। जाट विशेषकर हमें बहुत भारी मात्रा में समर्थन दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि पिछली कई योजना से यहाँ जो हैं वो बाहर के प्रत्याशी, गुर्जर समाज के प्रत्याशी ये लड़े हैं और अब की बार जाटों को यहाँ नेतृत्व करने का मौका मिला है भाई विजेंद्र सिंह जी के रूप में। तो जाट समाज खुलकर है, उधर हरिजन समाज हमारे साथ मायावती जी के टिकट को लेकर हमारे साथ खुल के हैं और मुस्लिम समाज हमारे साथ 100% हमें वोट देने वाला है। सपा को उसने नकार दिया है, क्योंकि वहाँ प्रत्याशी वो जो है वो बिल्कुल एकदम दिखाई नहीं दे रहा कि उसे मुस्लिम समाज जो है वो एक निर्बल प्रत्याशी मान के चल रहा है। हाँ, ये टेक्निकली आप जो हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं इस बात को थोड़ा सा और भी समझना चाहता हूँ कि अभी देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो हमने नोटिस की हैं। पहली चीज़ तो ये नोटिस की है कि जाट कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व जो है वो कमज़ोर हुआ है। जैसे कुंवर भारतेंदु सिंह जो यहाँ से चुनाव लड़ते थे, सांसद भी रहे, इस बार उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया। एक दूसरे प्रत्याशी बनना चाहते थे, मौसम चौधरी, वो जाट कम्युनिटी के, वो प्रत्याशी नहीं बने। उमेश मलिक एक तीसरे प्रत्याशी थे जो विधायक रहे बुढ़ाने के, वो प्रत्याशी बनना चाहते थे, वो प्रत्याशी नहीं बने। इसके अलावा मोहित बेनीवाल, जिनको एमएलसी बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी में, वो भी यहाँ प्रत्याशी बनना चाहते थे, वो भी प्रत्याशी नहीं बने। और इसके अलावा अमित राठी, वो भी, उन्होंने भी प्रयास किया था यहाँ प्रत्याशी बनने का, वो भी प्रत्याशी नहीं बने। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से जाटों में इस बात की नाराजगी है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से जाटों की विशेष नाराजगी है, क्योंकि यहाँ नेतृत्व जो है जाटों को ना दे करके गुर्जर समाज को दे दिया गया। अब से नहीं दिया जा रहा, वो पिछले कई चुनाव से गुर्जर समाज को नेतृत्व दिया जा रहा है और गुर्जर समाज जो है खुले मन से कहीं ना कहीं जाट प्रत्याशी का विरोध कर रहा है। उसमें कोई अंकित गुर्जर हैं, कोई भारतीय किसान यूनियन जो गुट है, कौन सा गुट है, हाँ, भानु तोमर गुट से, वो खुला मन से विरोध कर रहे हैं। और जो यहाँ के जो और अन्य गुर्जर जो राजनीतिक लोग हैं वो भी जाट समाज का होने की वजह से नाराजगी है। इसी बात को लेकर जो यहाँ का जाट समाज है वो जयंत चौधरी जी से भी नाराज है और लोकदल पार्टी से भी नाराज है और लोकदल पार्टी के कैंडिडेट से भी नाराज है। और जाट समाज को पहली बार ऐसा नेतृत्व मिला है जो जिताऊ कैंडिडेट भाई विजेंद्र सिंह के रूप में। तो निश्चित तौर पर बिरादरी का होने के नाते
एक शिक्षाविद होने के नाते जाट समाज जो है एक ध्रुवीकरण के रास्ते पर जा चुका है और आज स्थिति ये है कि जाट समाज 60-70% तक भाई विजेंद्र सिंह के पक्ष में है। ये हम लोग ये भी समझना चाहते हैं कि एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, ये दावा करते हैं अपोजिशन के लोग भी कि जयंत चौधरी जो हैं जैसे ही वो आरएलडी का उन्होंने एनडीए में गए तो 700 किसान मरे सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान। और इसके बाद जो है वो कहते भी थे कि जब लखीमपुर खीरी में थार चढ़ा दी गई किसानों पर तो वो सब कहते थे कि भाई कि क्या तुम्हारा जमीर नहीं जाग रहा है। तो जयंत चौधरी उस तरह की बात करते थे, फिर उनको लाठी भी लगी हाथरस में और ये सब एक्टिविटीज हुई किसानों की कोई इश्यूज पे भी। जो डील जो सुलह हुई थी किसानों के बीच और केंद्र सरकार के बीच, केंद्र सरकार उस बात से भी हट गई। तो इसके बावजूद भी आपको लगता है कि किसान जिसमें मुख्यतः जाट भी है, किसान तो सभी लोग उसमें है लेकिन मुख्यतः जाट भी है, तो किसानों का वो समूह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित आरएलडी के कैंडिडेट से नाराज नहीं है? विशेष रूप से नाराज है। किसान होने के नाते, जाट होने के नाते मैं भी जयंत चौधरी से विशेष रूप से नाराज हूँ। वही भारतीय जनता पार्टी जो मथुरा में उनके लाठी मारती थी, एक हमारे रिश्तेदार मित्र भी हैं वो और जिला पंचायत सदस्य भी हैं, उनके द्वारा उन्हें बचाया गया। आज वो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? विशेष रूप से जो धरना चला, धरने का मैं भी साक्षी हूँ। उस धरने को जब हम विरोध करते थे तो भारतीय जनता पार्टी का खूब पानी पी पी के विरोध करते थे। आज जब जयंत चौधरी जी उनके साथ खड़े हैं तो किस मुंह से हम किसानों को, जाटों को, बिरादरी को, अन्य बिरादरी जो किसानों के, उन्हें कैसे जवाब दिया जाएगा? कैसे वो जवाब देंगे कि उनका जो वहाँ 700 लोग मरे हैं, जो वहाँ 1 साल से ऊपर धरना चला है, एमएसपी पर कोई निर्णय नहीं हुआ, किसान आज बेरोजगारी की हालत में है, उसके फसल के रेट नहीं मिल रहे, गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है और जो केंद्र सरकार की नीति की वजह से जो किसान अपने आप को लूटा पिटा सा महसूस कर रहा है, उसका जवाब किसान और जाट किससे लेगा? जयंत चौधरी से लेगा। जयंत चौधरी जब उस बात का जवाब जो है, जो उनके सामने पर्सन खड़े हैं, उनके जवाब देने की स्थिति में है नहीं। इस वजह से विशेष रूप से जो मैं देख रहा हूँ, या बिजनौर का जाट जो है या बिजनौर का किसान जो है वो उनसे नाराज है और इसका जवाब वो उन्हें कहीं ना कहीं उनका विरोध जाटों का जो वोट के रूप में उन्हें उस चीज को झेलना पड़ेगा। वो भाई विजेंद्र सिंह की तरफ, जैसा मैं बता चुका, अपना भाई विजेंद्र सिंह तरफ मूव हो चुके, वहां जा चुके और वोट जो है भाई विजेंद्र सिंह जी को ही जाटों का 60-70% मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आपने की है और अब इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे आजकल हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया चेंज देख रहे हैं। यहाँ प्रतिनिधित्व का मुद्दा काफी हाई है। जैसे मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रजापति समाज, अति पिछड़ा समाज, उनको आगे बढ़ा रहा है और राजपूत पंचायतें हो रही हैं। इसके अलावा जो है वो त्यागी कम्युनिटी, जो भूमिहार कम्युनिटी है, वो अपने प्रत्याशी लड़ा रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसे वाजिब प्रतिनिधित्व जो उनका बनता है वो नहीं मिला है। और यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाले विधानसभा, चूंकि ऐसा लगता है कि मलुक नागर जो यहाँ के सांसद रहे हैं अभी, उनका काफ़ी खराब काम रहा, लोगों में बहुत नाराजगी उनके प्रति देखी गई, लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। अभी वो लोकदल में ज्वाइनिंग की है और उसकी कोशिश ये है कि ऐसी चर्चा है क्षेत्र में कि उनके भाई लखीराम नागौर और मीरापुर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहाँ से सांसद जो है वो अगर तो इस तरह की परिस्थिति आती है तो हाल ही का, वो हम नहीं कह रहे हैं कि उसका क्या होगा, लेकिन उसके बाद से यहाँ जाट कम्युनिटी के जो ऐसे नेता जैसे अमित राठी हैं या क्षेत्रीय नेता हैं जो यहाँ चुनाव लड़ने की इच्छा रखना चाहते थे कि विधानसभा लड़ेंगे, तो उनके अंदर भी एक रोष आ गया है कि अरे साहब, ये तो आप लोकसभा भी गुजर लड़ेंगे और विधानसभा भी गुजर लड़ेंगे, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये प्रतिनिधित्व की जो फायर है, जैसे अगर हम देखें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संजीव बालियान को टिकट दिया, हाल ही का इंडिया गठबंधन उन्हीं के सामने हरिंदर मलिक को टिकट दे दिया, तो वो काउंटर हो गया। तो अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखें जहां बड़ी संख्या में जाट हैं, लगभग 20 से अधिक प्रतिशत जाट हैं, 11 लोकसभाओं को प्रभावित करते हैं, वहां सिर्फ एक प्रत्याशी लोकदल का अगर मान ले राजकुमार सागवान जाट है। तो जाट प्रतिनिधित्व की आवाजें भी उठती हैं या नहीं उठती हैं? कैप साहब, बड़ी अच्छी आपने बात करी, जाट प्रतिनिधित्व की बात उठती है। आप देख ले 11 लोकसभा सीट में से जाटों के पास केवल एक ही प्रतिनिधित्व है लोकदल की तरफ से, वो है सांगवान जी। अगर आप मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहाँ तो क्रॉस में है, दोनों जाट हैं जी।
तो जैसे अन्य बिरादरी को लेकर उनका प्रतिनिधित्व का सवाल है, वे लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं और उन्हें प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अन्य पार्टी द्वारा दिया भी गया है और वे भारतीय जनता पार्टी से उस चीज को लेकर नाराज हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व जितना है उतना नहीं दिया गया। तो जाट भी नाराज है। जाट नाराज है कि पिछले जो चुनाव आपने देखा, काफी नजदीक से देखा, भारतीय हिंदू जी भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट थे और भारतीय जनता पार्टी के मेन कोर वोटर में से गुर्जर समाज गिना जाता है। जब मलूक नागर जी आए तो सारा गुर्जर समाज मलूक नागर जी पर ट्रांसफर हो गया। तो अब जाट सोचने को विवश है कि जब गुर्जर समाज अपने गुर्जर समाज के उस पर ट्रांसफर हो सकता है तो जाट क्यों नहीं हो सकता। तो भाई विजेंद्र सिंह के रूप में उन्हें वो उस जिस प्रश्न का उत्तर मिला और आज भाई विजेंद्र सिंह के पक्ष में जाट समाज अपना पूरा समर्थन उन्हें दे रहा है। रही बात मीरापुर की, तो मलूक नागर जी जो लोकदल में गए हैं वो ठीक गए क्योंकि यहाँ बहुत उन्होंने अच्छे कार्य नहीं किए थे, समाज बहुत नाराज है और वहाँ जाने से जो अपने भाई के लिए वो टिकट की दावेदारी पेश करेंगे आगे आने वाले चुनाव में, जैसा कि आपने बताया, सब जानते हैं धरातल पर जो भी लोग राजनीति करते हैं, तो उससे जाट समाज में रोष है क्योंकि अमित जी हैं वो उसके लिए काफी प्रयासरत है। अमित राठी वो पीछे हुए एक दो लोग और हैं जो वहाँ टिकट के लिए प्रयासरत हैं। तो इसका रोष है और इसका खामियाजा जो है वो लोकदल को, भारतीय जनता पार्टी जो समर्थित कैंडिडेट हैं उन सबको भुगतना पड़ेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए अमित रावल हो, अमित चौधरी हो, अभी अमित चौधरी भी हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं, अमित राठी भी मांग रहे हैं, एक ब्लॉक प्रमुख है अमित चौधरी, वो भी मांग रहे हैं, वो जो एक सीओ साहब है उनके भाई हैं। खैर मेरा सवाल ये है कि इस दृष्टिकोण से जाटों की जो राजनीति रही है, एज वी हैव सीन, वो काफी खुददारी की राजनीति रही है, काफी दबंगई की राजनीति रही है। जाट नेता जितने भी रहे हैं उन्होंने बहुत दमदार राजनीति की है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरी एक हिस्ट्री है, वीरेंद्र वर्मा जो गवर्नर रहे हैं उनसे लेकर के और हरिंदर मलिक, दूसरे उनके बेटे पंकज मलिक तक पूरी एक हिस्ट्री है कि बड़े आत्मविश्वास से राजनीति करते हैं। लेकिन हमने दो तीन चीजें देखी हैं, जैसे जाटों को लगता है कि चौधरी अजीत सिंह उनका जो है नेता है और उनके बेटा जो है वो उनके नेता है चौधरी चरण सिंह फैमिली की वजह से। लेकिन मेरठ वाले रैली में जिसमें नरेंद्र मोदी जी आए थे उसमें भी उनको जो है थोड़ा नजरअंदाज किया गया और उनको जो है वो जब वो बोल रहे थे तो उनको इशारे किए जा रहे थे। और दूसरे मंत्री एक है जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं मुजफ्फरनगर से, वो है, हाथ पढ़ के उनको खींच के लेकर आए। उसके बाद एक और अजीब घटना हुई जब बेहट में नरेंद्र मोदी जी पहुंचे और बेहट में तो जयंत चौधरी मंच पर भी नहीं थे और उसके बाद जो है वो जब उनसे पूछा गया कि वो क्यों मंच पर नहीं पहुंचे, कार्यकर्ताओं से पूछा गया, उनकी पार्टी के नेताओं से पूछा गया, तो एक ऐसी वजह बताई जो अजीबोगरीब थी। वजह बताई उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और फिर खुद जयंत चौधरी ने कहा कि मैं रोड में फंस गया था। ये वास्तव में रोड में फंसे थे या कुछ और कहानी है? कहानी तो और भी है, बहुत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा जाटों को, जयंत चौधरी को जो उनका एक सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं दिया गया। ये बात अब से नहीं है, ये बात पीछे जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है तभी से है, क्योंकि आपने जो बताया जाट खुददार है और जाट दिल्ली के नजदीक है, तो भारतीय जनता पार्टी केवल जाटों का शोषण करना चाह रही है कि इन्हें दबा लो, पूरे उत्तर प्रदेश में साम्राज्य होगा। लेकिन जाट इनसे दबने वाला नहीं है। रही बात तो जयंत चौधरी जी की, तो जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए गए थे, वहाँ मंत्री पद के चाहत में गए थे या वहां से अपना जो कैंडिडेट दो उन्हें मिले हैं उनके लिए गए थे, उसी दिन उन्होंने अपनी छवि खराब कर ली थी। उसका एक उदाहरण के रूप में मेरठ की रैली, बेहट की तो मैंने बहुत ज्यादा देखी नहीं, लेकिन मेरठ की रैली में आप देख सकते हैं वहाँ प्रोग्राम था चौधरी चरण सिंह जी के जो उन्हें भारत रत्न दिया गया उसके उपलक्ष्य में। अगर आप जयंत चौधरी का स्थान देखिए तो एक कैंडिडेट से भी आगे था, बालियान जी से। अगर उनकी प्रधानमंत्री जी ने शिष्टाचार वहाँ मंच पर भेंट करी तो जयंत चौधरी से केवल मुंह सामने करके निकल गए और उधर जो एक मेरठ से कैंडिडेट है उनके साथ हाथ मिलाया काफी गर्मजोशी से। पीछे बागपत के पूर्व सांसद खड़े थे सतपाल सिंह जी, उनसे भी विशेष आगे बढ़ के उन्होंने हाथ मिलाया। लेकिन एक पार्टी के मुखिया होने के नाते एक बिरादरी जो एक कर्मठ बिरादरी है, कामगार बिरादरी है, जो इस देश का पेट भर रही है, लोगों को कमा कमा खिला रही है, खेती करती है, उसके एक नेता से उन्होंने हाथ मिलाना भी उचित नहीं समझा, उनसे 2 मिनट बात करना भी, 2 सेकंड बात करना भी उचित नहीं समझा। तो सम्मान नहीं था, वो अपमान था।
अगर जयंत चौधरी जी अपमान सहन करके राजनीति उनके साथ करना चाहते हैं तो जाट इसके लिए बिल्कुल भी उनके साथ नहीं खड़ा। हम लोग सम्मान की राजनीति करते हैं, हम अपने हाथ से कमाते हैं, अपने हाथ से खाते हैं। हमें राजनीति तब चाहिए जो सम्मान से मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हम लाठी लेगा अपने आप अपनी जो हमारी स्थान है उसे हम ले लेंगे। तो जयंत जी से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर वो अपमान करा के, हमारा करा के, अपना करा के तो भाजपा के साथ बने हुए हैं, उनके साथ राजनीति कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। इससे तो अच्छा वो अपनी स्वयं की राजनीति करते तो अच्छा था। ये काफी महत्वपूर्ण बात है जो अभी हमने इनसे की है, वो ये है कि समाज के अंदर जयंत चौधरी जी को लेकर के काफी नाराजगी है। खास ही उनकी शब्दावली जिसका उन्होंने प्रयोग किया है पूर्व में, उसको लेकर भी काफी नाराजगी है। एक और महत्वपूर्ण बात है, ये भी थोड़ा समझने वाली बात है। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी के को कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये एक स्ट्रेटजी है कि वो उनको मिला करके खत्म करना चाहती है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूर्व में करती रही है, तो उनको मिलाकर खत्म करना चाहती है। तो इसकी संभावना है कि क्या चौधरी चरण सिंह जी ने जो पौध लगाए, जो वृक्ष बना, वो उसको जो है जयंत उस स्ट्रेटजी को, उस योजना को, उस षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको कैसे नजरअंदाज कर, नीचा दिखा करके या उनको वोट के राजनीति से कैसे डाउन किया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। आप भारतीय जनता पार्टी की जो है इतिहास उठा लीजिए, चाहे उसमें रामविलास पासवान हो, चाहे उसमें अनुप्रिया पटेल हो, या उसमें रामविलास पासवान जी के भाई हो, इन सब लोगों को उन्हें राजनीतिक रूप से डाउन किया है, उन्हें नीचे लाए हैं। और जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी जयंत के साथ किया है खत्म करने का, तो खत्म कि होंगे नहीं, हो चुके। आप इस माइक को हटा के सामान्य जो किसान हैं, जाट हैं, उनके पास बैठ के बात करिए, वो आपको स्पष्ट बता देगा कि वो खत्म हो चुके। खत्म होने का कारण ये है कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मन बनाया था, तो कहीं ना कहीं विचार विमर्श कर लेना चाहिए था कि इसमें समाज पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। उस पर समाज का ये प्रभाव पड़ा कि चौधरी जयंत ने जो भाषण दिया कि मुझे चरण सिंह की जो अक्स जो है मोदी जी में दिखाई देता है, तो चरण सिंह जी ने कभी भी देश को तो नहीं लूटा। वहाँ एक बड़े नेता का लड़का हजारों करोड़ का मालिक बन गया। किसान जो है वो झूठ के सारे चला रहे हैं। पेमेंट हो गया गन्ने का, 1 साल से पेमेंट नहीं हुआ। बहुत चीनी मिल ऐसी है इस उत्तर प्रदेश में जिनका 1 साल से पेमेंट रुका है, 6 महीने से पेमेंट रुका है। जिस किसान के घर में रोजी रोटी उससे चलती है, वो कैसे 1 साल तक रुकेगा। आप अपने बच्चों की फीस भी देते हैं हर महीना, आप देखिए 1 महीना अगर आपको पेमेंट ना मिले तो कैसे होगा। तो जयंत चौधरी ने जिस दिन इनके साथ मिले थे उसी दिन अपनी राजनीति खत्म कर ली थी। चरण सिंह में उनका अक्स देख के वो राजनीति खत्म कर ली थी। जाट जो है बिल्कुल भाजपा को पसंद नहीं करता, क्योंकि भाजपा जो है, जब चरण सिंह जी जींद की रैली में गए थे तो